गुरु महाराज की जय, गणपति महाराज की जय, देवों के देव महादेव की जय, बोल बाके बिहारी की जय। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं वर्णन श्रीमद् भगवद गीता का, वो भी अपनी सिंपल सी भाषा में, जिसको आपने अगर एकांत में सुन लिया तो शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत से बदलाव नज़र आएंगे। जैसे कि भगवद गीता काफ़ी लोगों ने सुनी भी होगी और उन्होंने अपने लक्ष्य भी प्राप्त किए हैं। एकांत में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप कुछ लाइंस नहीं भी समझ पाए तो आप उसे फिर से शांति से बार बार सुने, और तब तक आप उसे सुने जब तक आपको वो समझ नहीं आ जाती, जब तक आप उसे अपने माइंड में सेट नहीं कर लेते। फिर से उसे शांति से सुनने से, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जिसे ज्ञान लेना है उसे आप ज़रूर दें, और जिसे नहीं तो उसे स्वयं वक्त देगा। अध्याय 1। क्यों हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, जानेंगे हम अध्याय 1 में। पहले अध्याय में हमें ये बताया गया है कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए पांडव और कौरव के पुत्र लड़ने के लिए। अब इनकी सेनाओं को अगर हम देखें तो इनमें बड़े बड़े गुरु द्रोणाचार्य, पिता भीष्म पितामह, बड़े बड़े सेनाओं में बड़े बड़े योद्धा यहाँ पे दोनों ही सेनाओं में उपस्थित हैं। और यहाँ दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा खुश है कि पांडवों की सेना में तो भीष्म पितामह के अलावा बड़ा कोई योद्धा है नहीं, और हमारे पास गुरु द्रोणाचार्य जैसे बहुत से उपस्थित हैं। अब इनकी उपस्थिति के साथ अर्जुन स्वयं भगवान कृष्ण को कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करो, जिससे करके ये मैं देख पाऊँ, ये तो सारे मेरे अपने जानने वाले हैं, सब मेरे रिश्तेदार हैं। प्रभु, मैं किसको मारूं? अर्जुन अपना धनुष नीचे करके हाथ प्रभु के सामने खड़ा है, पूछता है कि प्रभु आप मुझे बताएं, मैं तो बिल्कुल ही अपनी सूझबूझ खो बैठा हूँ कि मैं मारूं तो मारूं किसे, ये तो सारे मेरे रिश्तेदार हैं। गुरु द्रोणाचार्य, जिसको अर्जुन ने सिखाया कि बाण कैसे चलाएंगे, कैसे किसी से बात करनी है, किसी से क्या करना है। भीष्म पितामह, दादा भीष्म पितामह, ये तो सब मेरे दादा चाचा भाई बंधु हैं, इनको मैं मारूं कैसे? सूझबूझ के साथ प्रश्न करता है प्रभु कृष्ण से, श्री कृष्ण से। कृष्ण बोलते हैं, तुम कौन हो? क्षत्रिय हूं, तुम्हारा कर्म तुम्हें ये करना है, कराने वाला तो मैं हूं, तो तुम क्यों सोच रहे हो? कह रहा प्रभु, मारना तो मुझे है, सोचना तो मुझे पड़ेगा कि ये सारे रिश्तेदार हैं, इनको मैं मारूंगा, इन्होंने मुझे सिखाया पढ़ाया है, मैं कैसे इनको मार दूं? अर्जुन ठीक कह रहा है, ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे सिखाया पढ़ाया, मैं उन्हें कैसे मार सकता हूं? जो रिश्तेदारों का प्यार था, जो गुरुओं का प्यार था, उसने अर्जुन को सूझबूझ में डाल दिया कि अगर मैं इन्हीं के ऊपर वार करूंगा तो कल को समाज क्या कहेगा? प्रभु बोले कि अगर तुम वार नहीं करोगे तो समाज क्या कहेगा? तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा योग है, तुम्हारा कर्म योग है, तुम्हें इसे करना पड़ेगा। अब अर्जुन को इनका सबका प्यार रोक रहा था। जैसे आप हो, अब आपकी जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके भाई, आपकी बहन, आपके माता, आपके पिता, आपके चाचा, आपके दादा, आपके दादी। आप इन्हीं के सामने अगेंस्ट कैसे खड़े हो सकते हो? आप कभी खड़े नहीं हो सकते। तो पूछा, आपको कौन रोकता है? प्यार रोकता है। आपकी सूझबूझ आपको जो सूझबूझ में डालती है वो कौन है? वो आपका प्यार है। जिस माया जाल में आप फंसे हो,
वो एक प्यार है जो आपको आगे नहीं जाने देता, आपको वहीं तक सीमित रखता है जहाँ तक आपकी सोच है। हालांकि सोच कुछ अलग होती है, बंदा सपने लेता कुछ और है, लेकिन वास्तव में कुछ और ही होता है जो प्रभु को मंजूर होता है। अब प्रभु को तो ये मंजूर है कि प्रभु ने तो आपकी जात के अनुसार आपको दे दिया। अब क्षत्रिय हो, आपके क्षत्रिय युग में आपकी लड़ाई वास्तविकता है, आप नहीं कर रहे हो, लेकिन करा कौन रहा है? प्रभु कहते मैं करा रहा हूं। जब तुम अपना जन्म नहीं जानते, तुमने जन्म लिया। जन्म तुमने नहीं लिया, तुम्हारी आत्मा ने जन्म लिया, जो पहले कहीं और थी, अभी कहीं और है और आने वाले टाइम में कहीं और होगी। तो जब जन्म तुमने नहीं लिया, तुम नहीं जानते कि तुमने जन्म लिया, तो तुम मृत्यु का कैसे, मृत्यु अगर नहीं दे सकते, वो करा मैं रहा हूं, लेकिन तुम थोड़ी कर रहे हो। मृत्यु भी मेरे हाथ में है, मृत्यु भी मैंने लिखी है, लेकिन लिखी मैंने तुम्हारे हाथ से है। जब जन्म मैं लिख सकता हूँ, जब जन्म की प्राथमिकता मेरी है, तो मरण की भी मेरी है। उसके हकदार तुम नहीं, सिर्फ लिखी तुम्हारे जरिए है। वो मैंने लिखी है, तुमने नहीं लिखी, वो मैंने देखना है। प्रभु श्री कृष्ण ने बहुत ही अर्जुन को बोला, लेकिन अर्जुन वहीं तक सीमित था। ऐसे ही एज इट इज़ आपकी ज़िंदगी है, जो सारे आपके अपने होते हैं, आप उन पे कभी वार नहीं कर सकते। आप सही डिसीज़न नहीं ले पाते, उसका कारण ये है कि आपको उन बंदिशों ने जकड़ा हुआ है। वो आपको उस जकड़े हुएपन से बाहर नहीं जाने देती, आगे नहीं बढ़ने देती। जिस दिन वो जकड़न, वो बाधाएं आपके जीवन में से खुलेंगी, तो आप स्वयं आगे बढ़ने लगोगे। ये प्रभु श्री कृष्ण की खुद स्वयं लीला है। श्री कृष्ण बता रहे हैं कि आपको माया जाल ने रोका हुआ है, जिसमें से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, जब तक आप इसमें फंसे हो, आप इसमें से निकलें कैसे? भाई निकलने का तो एक ही तरीका प्रभु ने बताया है। जब तक आप अपने स्वयं के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो, आप अपने मन को कंट्रोल करते हो। मन आंखों को कंट्रोल करेगा, आंखें तन को कंट्रोल करेंगे। जब आपने अपने ऊपर कंट्रोल पा लिया, तो आपने सब कुछ पा लिया। कंट्रोल करने वाले भी आप ही हो, पाने वाले भी तो आप हो। अब पाओगे तब जब कंट्रोल कर पाओगे। ऐसी ही है जिंदगी, जिसमें आप अभी तो उलझे हुए हो। अब आप इसको अपनी लाइफ में समझ सकते हो। आजकल के लड़के लड़के हैं, बहुत ही सोच में डूबे हैं। किसी की गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई कपल्स, मैरिड, अनमैरिड, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें सब में ये बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। और ये गीता के सार का मेरा बताने का महत्व भी इन लोगों के लिए ज़्यादा है, जो कभी बुक की ओर नहीं देखते, लेकिन सुन तो लेंगे, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ेगा, भला होगा। सुनेंगे तो भी भला होगा, नहीं सुनेंगे तो प्लीज़ इसको मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे बिल्कुल शांति में बैठ के सुने। और जब तक आप सुनते रहें इसे, जब तक आप अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी भगवद गीता में बताया गया है वो इम्प्लीमेंट सिर्फ एक नॉर्मल ज़िंदगी में पूरा हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें रहस्य ही बहुत हैं। इसमें रहस्य इतने हैं कि आप थोड़ा बहुत भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत कुछ बदलना है, बहुत कुछ बदलेगा। अब जो कपल्स हैं या रिलेशनशिप हैं, अब वो सोचते हैं भाई ब्रेकअप हो गया, भाई वो लड़की यार मेरे से बात नहीं कर रही, यार मैं क्या करूँ, मैं तो बर्बाद हो गया यार। भाई ऐसा नहीं होता। अगर वो आपको प्यार नहीं कर रही, अगर आप उसका प्यार नहीं पा रहे, तो भाई आप भी अपने आप में कंट्रोल करो।
जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे ना, उसमें फंसे रहोगे, वो बांधा आपको निकलने नहीं देगी। वो जब निकलने नहीं देगी तो आप बढ़ोगे कैसे? करते रहोगे घमंड, जिंदगी हो जाएगी झंड। तो भाई जिंदगी को झंड ना करो, जिंदगी बहुत बड़ी है, हर चीज़ देखनी पड़ती है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है। इसी माया जाल में आप फंसे हो, इसी माया जाल में अर्जुन वहाँ पे स्वयं फंसे। तो भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि कंट्रोल करो, कंट्रोल करोगे, जो कर्म है वो करो, जो आपका काम है वो तो आपको करना ही है। बाकी क्योंकि आपको इतना अनुभव पहले से होता है कि अगर आप कोई भी गलत रास्ते पे जा रहे हो तो उसका तात्पर्य होता है आपके पास पहले से ही, आपके पास क्लियर होता है कि ये बुरा भी हो सकता है। जानते हो ना आप ये बात, आप ये सब सुन रहे हो, लेकिन आपको अंदर खाने ये पता होता है कि यार ये काम मैंने गलत किया है, यार इसका नतीजा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। भाई ऐसे ही धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र को स्वयं अपने पुत्रों के बारे में पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, जीतना बड़ा मुश्किल है युद्ध में। क्यों पता था उसको? स्वयं धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन मन से नहीं था, पता उसे सब था, क्योंकि वो कर्म के साथ नहीं था, धर्म के साथ नहीं था, वो अधर्म के साथ था। इसीलिए उसे अंदर से अपनी जिज्ञासा खुद थी कि स्वयं श्री कृष्ण जिसके साथ उपस्थित है, धर्म तो वही है, तो हमारा जीतना मुश्किल है, असंभव है। अब यही आप अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हो, पता आपको सब होता है कि कब आगे बढ़ पाओगे, कब आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन आप फिर भी उसमें लगे रहते हो, फंसे रहते हो। जब आप खुद ही कोशिश नहीं कर रहे निकलने की, तो आपको कौन निकालेगा? एक्चुअल में गीता में जो बताया गया है वो 101% जिंदगी में यथारूप है। अब थोड़ा सी कोशिश करें, कर्म अपना करते रहें, कर्म से ना रुको। अब ये सोच के बैठ जाओ भाई गर्लफ्रेंड मेरी भाग गई थी यार, अब मैं क्या करूँगा, और मेरी बीवी तंग कर रही है, मैं क्या करूँगा? तो भाई ये उलझने ना चलती रहेंगी। अगर इन्हें फंसा के बैठोगे तो ये फंसी रहेंगी। आपने जो भी उनके साथ कर्म था कर लिया, अब आगे से मान लो आपको प्यार नहीं मिल रहा, जेकर आप वहाँ से प्यार नहीं मिल पा रहा आपको, तो आप भी वहाँ पे अपना प्यार रोको। आप अपना प्यार रोकोगे तो आपको ज़िंदगी आगे ले चलती बनेगी, पता भी नहीं चलेगा आपको क्या हुआ। यही छोटा सा सार पूरे अध्याय में एक मोटिव बना हुआ है, जो मैंने आपको बड़ी सिंपल सी भाषा में एक्सप्लेन किया, आप ही की अपनी भाषा में एक्सप्लेन किया है, जिससे आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। इसको फॉलो करो, अच्छा लगा हो तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लो।